आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय के बारे में जो कि अक्सर एक भ्रम का कारण बना होता है। जैसे ही बात आती है आर्य समाज की तो सामने वाले लोगों के माइंड में एक भ्रम बन जाता है, एक कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क बन जाता है कि ये तो वही आर्य समाज है, ये तो वही लोग हैं जो सनातन परंपरा के विरोधी हैं। अक्सर आर्य समाज को सनातन परंपरा का विरोधी माना जाता है। ये कितना सही है और कितना गलत, किन किन बातों को लेकर के ये एक ऐसा भ्रम जो सनातन परंपरा के जो लोग हैं उनके माइंड में बना रहता है, क्या ये सचमुच में ही सनातन परंपरा का विरोधी है या सिर्फ एक ये भ्रम है। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही तथ्यों के बारे में बात करेंगे। प्रमाण आर्य समाज की स्थापना महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने 1875 ईस्वी में मुंबई के अंदर की और उनका उद्देश्य था कि जो भी सनातन धर्म के अंदर बहुत सारी कुरीतियां फैली हुई थी, जातिवाद को लेकर के, अंधविश्वास को लेकर के और भी तरह तरह की अनेकों जो बुराइयां थी, जैसे कि आर्य समाज कहीं ना कहीं मूर्ति पूजा का विरोधी नहीं था। आर्य समाज मूर्ति पूजा, जो जड़ पूजन था, जो वृक्षों का पूजन था, जो पत्थर का पूजन था, जो किसी रूप का पूजन था, उसके शुद्ध रूप को सबके सामने लाना चाहता था वेदों के आधार पर। अब यहाँ पर एक सवाल फिर से उठ जाता है कि क्या आर्य समाज उन सारी जो भी मूर्ति पूजा है या जो तरह तरह का पूजा पाठ, जो पूजा पद्धति है सनातन धर्म के अंदर, क्या उसका विरोधी है, क्या उसका विरोध करता है, क्या ऐसे नहीं करना चाहिए, क्या ये पूजा का सही तरीका नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आर्य समाज तो वेदों की ओर लौटों का नारा देते हुए महर्षि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि जो पूजा का शुद्ध रूप है, सच्चा स्वरूप है, उसको अपनाओ, उसको अपने जीवन में अपना करके उस ईश्वर की सच्ची स्तुति, प्रार्थना, उपासना करो। महर्षि दयानंद सरस्वती जी कहना चाहते हैं आर्य समाज के द्वारा कि जो हम अपनी उन परंपराओं को भूल चुके हैं, उसके शुद्ध रूप को भूल चुके हैं, वहां पर कहना चाहते हैं कि सत्य को ग्रहण करो और असत्य को हमेशा छोड़ो। बल्कि आर्य समाज ने यहाँ पर सनातन धर्म के अंदर, जो कि सनातन धर्म की आत्मा भी कहा जा सकता है, उसके शुद्ध रूप को शुद्ध कर करके लोगों के सामने लाने का कार्य किया है। जैसे कि बहुत सारी जो कुरीतियां थी, जैसे कि छुआछूत, नारी को शिक्षा का अधिकार ना होना और भी अनेकों ऐसे बहुत सारे अत्याचार नारी के ऊपर किए जाते थे, जिनको आर्य समाज ने आगे आकर के समानता का अधिकार दिलाया और समाज के अंदर उसको बराबर का सम्मान दिला करके समाज के अंदर उसकी एक नई पहचान बनी, जिसमें कि पुनर्विवाह करा दिया जाता था, बाल विवाह करा दिया जाता था, नारी को वेदों को पढ़ने की शिक्षा नहीं थी, विद्यालयों में जाकर के शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था और भी तरह तरह की बहुत सारी कुरीतियों से सनातन धर्म जो अपना शुद्ध रूप खो चुका था, उसके शुद्ध रूप को फिर से जागृत करने का काम आर्य समाज ने किया है। सनातन धर्म जहां पर कहता है कि वह परमेश्वर कण कण में व्यापक है, सभी के अंदर है, वह तो सभी के अंदर एक आत्मा का जो स्वरूप है कि सभी में एक समान आत्मा है, उसी के स्वरूप को आर्य समाज ने वेदों की ओर लौटो का नारा दे करके, वेदों के प्रमाण दे करके सनातन धर्म की उस शुद्ध रूप को सबके सामने लाया। तो यहाँ से ये बात बिल्कुल सिद्ध हो जाती है कि आर्य समाज सनातन परंपरा का विरोधी नहीं है, बल्कि उसके शुद्ध रूप को आप सबके सामने लाना चाहता है, जिससे कि आप पाखंडियों के चक्कर में आकर के अपने जीवन को बर्बाद ना करें। धर्म एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा मूल है, एक ऐसी, सचमुच में कहा जाए, जिस व्यक्ति के जीवन में धर्म नहीं है वह तो मृत के समान है, वह जीवन जी नहीं रहा है, सिर्फ काट रहा है। तो जो जो व्यक्ति अपने जीवन में धर्म के सच्चे स्वरूप को अपना करके अपने इस जीवन को जी रहे हैं, वह जीवन में बहुत कुछ उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं। अगर आप भी अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं, अपने जीवन को खुशियों के साथ जीना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि जीवन में कभी कोई किसी प्रकार का भी दुख ना आए, तो अपने जीवन में सच्चे उस धर्म को अपनाइए जो धर्म आपके जीवन का उद्धार करेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आर्य समाज से आपको बिल्कुल भी घृणा करने की या किसी भ्रम में फंसने की आवश्यकता नहीं है। आर्य समाज आपका दोस्त है, आपका मित्र है, आपका सहयोगी है, आपका सहारा है। जिस प्रकार से आप एक सच्चे शुभ चिंतक को अपनी सारी बातें बता करके उससे मार्गदर्शन चाहते हैं कि अब मैं क्या करूं ऐसी स्थिति में, तो फंसे हुई स्थिति में, एक दुख की स्थिति में, एक भटकी हुई स्थिति में आर्य समाज आपको सही सही रास्ता दिखाने का कार्य करता है। तो आइए दोस्तों, आप जीवन जीना सीखें, बहुत उठाए दुख अब खुश रहना सीखें। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक भी करें। अगर आपकी कुछ